7 months 200 days कुल मिलाकर अब इतना ही समय बाकी है आपके नीट एग्जाम में। कब, कहां, कैसे शुरुआत की जानी चाहिए सच दैट टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैम बैकलॉग्स को कैसे कवर किया जाए, एक दिन में आइडियली आपको कितने घंटे पढ़ रहे होना चाहिए, और मैम क्या एक ही दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, और मैम अभी कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जानी चाहिए। बेटा ये सब कुछ का शॉर्ट गारंटीड सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में आकांक्षा मैम देने जा रही हैं। पर देन उसके लिए मेक श्योर कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो कर रहे हैं। एंड इससे पहले कि हम उसकी शुरुआत करें, सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है, व्हाट इज मोस्ट क्रूशियल दिस टाइम, आने वाले 3 महीने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का ये समय, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, जहां पर अगर आप कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हो, रेस में आगे बढ़ना चाहते हो, देन अक्टूबर टू दिसंबर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, बेटा अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, अगर आप लेजर फोकस के साथ सही रोड मैप पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारे भीड़ को पीछे छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि ये वो यार जैसे ना मार्च आएगा, फरवरी आएगा, जनवरी आएगा, सब बच्चों में जुनून जागेगा, जोश जागेगा कि यार मेरे को करना है। धीरे धीरे सब कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे सब डिसिप्लिन होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड वो नेचुरली होगा। बट देन आज कौन अपना 100% देने के लिए तैयार है? मार्च में, फरवरी में तो मैं अपना 100, 200, 300% देने के लिए, जान लगाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन आज अपनी जान लगाने के लिए कौन तैयार है? आज अपना 200, 300% देने के लिए कौन तैयार है? दैट इज व्हाट मैटर्स। और इसीलिए मैंने इसको एक्स फैक्टर कहा है, क्योंकि आज ज्यादातर स्टूडेंट, पता है 2 दिन मतलब मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक्चुअली इस एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, 2 दिन कंसिस्टेंट है, तीसरे दिन नहीं है, या फिर डिसिप्लिन्ड है कुछ दिनों के लिए और फिर गड़बड़ हो जा रही है, मोटिवेशन चला जा रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स आज उस जोन में है। लेकिन अगर आप उस, और ये कितने स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका बड़ा लेड बैक एटीट्यूड है, ओवर कॉन्फिडेंट है कि यार मैं तो जल्दी कर लेता हूं, मेरे तो हो जाएगा, मैं तो कर लूंगा, है। लेकिन अगर आज आप इस समय पर कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, इफ यू आर रेडी टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और अपनी जी जान लगा देते हैं आप सिलेबस कंप्लीशन पर कि यार किसी भी हाल में मेरे को ना अक्टूबर टू दिसंबर इस पीरियड में अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है ना यार। जब तुम ये सोचोगे ना कि दिसंबर तक, तब जाकर आपका जनवरी 1st वीक, जनवरी 2nd वीक तक आपका सिलेबस जो है आइडियली एक्चुअली कवर हो पाएगा, राइट। और यार यही समय है जहां आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पता है ज्यादातर बच्चे इस समय पर क्या कर रहे हैं, मेरे को तो बायो अच्छी लगती है, या मेरे को तो ऑर्गेनिक में मजा आता है, फिजिकल में मजा आता है, मैं सिर्फ इसी को पढ़ रहा हूँ, है ना। मेरे को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती तो मेरे को मन ही नहीं करता पढ़ने का, या मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बनते ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखो जो आपको अच्छा लगता है, जो इजी है, जो जल्दी हो जाता है, वो तो आप खुद सोचो जब एग्जाम पास होगा और प्रेशर और भी ज्यादा होगा तो वो तो और फटाफट हो जाएगा, वो तो आपको वैसे भी समझ आ रहा है, वो तो आप फिर भी कर लोगे। लेकिन जो चीज में आपको आज दिक्कत है और जब आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन उस समय पर जब प्रेशर इतना ज्यादा होगा, आपको करना बहुत कुछ होगा, तीनों सब्जेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट देना है, 1 शॉट लगाना है, ये करना है, वो करना है, उस समय पर डू यू रियली थिंक कि अगर आज आप किसी एक चीज पर अटक गए कि यार ये मुझसे हुआ नहीं, आपको सच में ऐसा लगता है कि आप उसको 4 बार 6 बार कर पाओगे कि नहीं यार ये हुआ नहीं बट मैं इसको पक्का कर रहूंगा? ये पॉसिबल ही नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा, टाइम आपको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन आज आपके पास वो समय कि यार ये एक फिजिक्स का सब टॉपिक, ये एक ऑर्गेनिक का सब टॉपिक या कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आया, पर मैं अड़ा रहूंगा, इसको कर ही रहूंगा, है ना। चाहे मुझे इसमें हेल्प लेनी है मैम की या जैसे भी, पर मैं इसको कर रहूंगा। आज आप उस चीज को 2 बार 3 बार 4 बार कर देख सकते हो, जनवरी फरवरी के बाद नहीं कर देख पाओगे, ठीक है। अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, यार कहाँ गड़बड़ चल रही है, क्या चीज है जो बिगेस्ट फियर है मेरा। मैंने हमेशा कहा है कि यार कभी भी जंग के मैदान में उड़ना, जंग के मैदान में आपको उतरना है ना, तो सबसे पहले सामना उस चीज का कीजिए जिससे सबसे ज्यादा डर लग रहा है। फेस योर बिगेस्ट फियर फर्स्ट, राइट। और यही वो समय है जहां पर वो करना फिजिबल है, पॉसिबल है। तो अपनी वीकनेसेस को पहचान कर उनको स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करने का ये समय है, एंड हेंस दैट इज द एक्स फैक्टर।
और सब जानते हैं कि यार मेडिकल सीट पक्की करनी है तो एक चेकलिस्ट फॉलो करनी है। तो देखिए प्राइमरी अप्रोच तो तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम ही है कि सबसे पहले देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 72 यूनिट्स हैं आपके पास कुल मिलाकर, है ना, जिसमें कि सब में हमें पहले सिलेबस कंप्लीशन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कहां से? जो टीचर्स क्वेश्चन देते हैं, डीपीपीस देते हैं, जिस बैच में आप हो उनसे, है ना, क्योंकि वहां अच्छे सोर्सेज से जितने क्वेश्चंस आपके लिए एक नीट एस्पिरेंट के लिए बने वो सही सीक्वेंस में आपको मिल जाते हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को स्किप मत कीजिए और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड कीजिए, है ना। स्पेशली बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड हेंस बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हो। हाउएवर एनसीईआरटी रीड करना पर्टिकुलरली, जैसे कि मैं केमिस्ट्री एजुकेटर हूं, आई नो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बड़ा बोरिंग सा लगता है ना, क्योंकि एक के बाद एक फैक्ट्स लाइन्स आते जा रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप साथ में कोई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस वाला बुक रखिए, जैसे एनसीईआरटी ऑफ फिंगर टिप्स है ना। उससे क्या होगा कि आपने लेट से एक प्रॉपर्टी पढ़ा, एक पर्टिकुलर सब टॉपिक तुम्हारा हो गया कवर, एक ब्लॉक हो गया लेट से, अब उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है उनको कर डालो। तुम्हें पता चलेगा वहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये जो आपने पढ़ा इस लैंग्वेज को कैसे ट्विस्ट अराउंड कर कर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो क्यों रेलेवेंट और आपको उस चीज को कैसे ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि यार रट्टाफिकेशन भी एक पॉइंट तक ही हो सकता है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को पूछते हो खुद से, तब आप उनको बेटर रिटेन कर पाते हो। तो दैट शुड आइडियली बी योर अप्रोच फॉर बोथ बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक के लिए भी आपको नो डाउट सारे रिएक्शंस जो आपके एनसीईआरटी में है उनको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद यार सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन इंश्योर नहीं करता है ना। आपको मालूम है अपना सिलेक्शन गारंटी करना है तो उसके लिए रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जिस बच्चे ने किया होगा इवेंचुअली रेस में सबसे आगे खड़ा आपको वही मिलेगा। कितनी बार? जितनी बार आप कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने इस चैनल पर एक ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी भी आपका शेयर किया था कि कैसे आप अपने चैप्टर्स को ब्लॉक्स में डालकर फिर रिवीजन कर सकते हो। तो इसी चैनल पर अभी आप सर्च कर सकते हो ब्लॉक वाइज रिवीजन स्ट्रैटेजी बाय आकांक्षा कर्णवाल। तो यार आप उस तरह से रिवीजन कीजिए। इसी के साथ फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, उनके मदद से भी काफी फटाफट आप एक पर्टिकुलर चीज को कवर कर जाते हो। और शायद फॉर्मूला शीट या माइंड मैप्स जैसे क्रूशियल रिसोर्सेस की वैल्यू आपको आज ना भी समझ आ रही हो, बट देन जैसे आपका एग्जाम पास आएगा ना बेटा, यही आपके ट्रू बेस्ट फ्रेंड्स साबित हो रहे होंगे उस समय पर, क्योंकि टेस्ट देने से पहले इतना टाइम नहीं होगा बड़ा बड़ा रजिस्टर खोलकर पूरा चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारा पढ़कर जाओ। नहीं, फॉर्मूला शीट्स देख लिए, माइंड मैप्स देख लिए, रिएक्शन चार्ट्स देख लिए, और मैं इस चैनल पर आपको इनफैक्ट प्रिपेयर भी करवाती हूँ। फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, ये सब कुछ मैंने इसी चैनल पर आपको कवर कराया। इसके बाद एक बार एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही चैप्टर का मल्टीपल टाइम्स करो, क्योंकि तभी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वो कमांड एक्चुअली अटेन कर पाते हैं। यार देखो टेस्ट तो देना ही है, पर टेस्ट देकर आ जाना काफी नहीं है ना। आप टेस्ट दे रहे हैं अच्छी बात है, बट अगर आप उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आपका फायदा कुछ हो भी नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप टेस्ट में आज जो गलती कर आए उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए पर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शायद आप सेम गलती लेकर एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे होंगे, और अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार है मतलब आप अपने मार्क्स गंवाने के लिए एब्सोल्युटली रेडी हो। जबकि मुझे मेरी वीकनेस कैसे पता चलती है? जब मैंने एक चीज को किया अच्छे से, बट देन जब टेस्ट दिया तो उतने मार्क्स नहीं आए, या मेरे मार्क्स कट हुए। कहाँ कट हुए? क्यों? कैलकुलेशन एरर थी, या फिर लेटेस्ट से कोई न्यूमेरिकल था जिसमें भाई मेरे को फॉर्मूला आता था सब कुछ, बट अप्रोच ही नहीं बना कि इसमें ये फॉर्मूला लगाना था, ये पता ही नहीं चला लैंग्वेज पढ़कर। स्पेशली ऐसे में जब न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है ना, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को ऐसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट है या फिर एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड प्रैक्टिस कर देखिए। आपको अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस मिलेंगी कि कैसे अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, कैसे बार बार लैंग्वेज को ट्विस्ट अराउंड कर सेम चीज आपसे पूछी जा सकती है। फिर आप सीख जाते हैं क्वेश्चन को देखते ही लैंग्वेज को डिकोड करना। इसके साथ हो सकता है कि यार मुझे ना एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट था, वही जो है टेस्ट में आ गया, और फिर मुझे तो वो पहले ही नहीं आता था, फिर नहीं हुआ। तो दैट इज दी कॉल कि अब आपको जो है उसको अपने डाउट वाले सेक्शन से फटाफट क्लियर करना है, क्योंकि ये भी पूछा जा रहा है, राइट।
तो अगर आप इस तरह से अपनी गलतियों पर काम कर रहे होंगे, सो इट इज ओके, इट इज इन फैक्ट गुड टू कमिट एज मेनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल बिफोर द एग्जाम, लेकिन फिर उनको अपनी मुट्ठी में रखिए दैट दिस इज माय वीकनेस, यहाँ मुझसे गड़बड़ हुई है और नेक्स्ट टेस्ट में ये गलतियां तो नहीं होंगी जो मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूं, ठीक है। तो गलती, कहते हैं ना, गलती करना बुरी बात नहीं है, बट एक गलती को बार बार दोहराना, दैट इज व्हाट एक्चुअली क्रिएट्स दी प्रॉब्लम। तो आपको उसको एलिमिनेट करना और एग्जामिनेशन हॉल में अपनी सारी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर ही एंटर करना है और देखना यहीं से तुम ऐसे अपने अप टू लाइक मतलब मिनिमम मान लो 200 मार्क्स तो इंप्रूव कर ही रहे होंगे। फिर जैसे मैंने आपको कहा एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी मैंने भी अभी इस चैनल पर स्पेशली केमिस्ट्री के लिए आपको रीड कराई थी अ फ्यू मंथ्स बैक। बाकी अभी तो हम डिटेल्ड सिलेबस कवरेज कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपकी जरूर मदद कर सकती हूँ। हम वीक का 1 या 2 दिन डेडिकेट कर सकते हैं एनसीईआरटी रीडिंग के लिए। तो अगर आपको लगता है कि यार आकांक्षा मैम मतलब जो है आप करा दो ना एनसीईआरटी रीडिंग, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए तैयार हूं। आप मुझे बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है मैम, ये समझ आया कि हमें ये करना है, या फिर मैम ये तो हमें पता भी था, लेकिन कैसे कैसे करें हम सिलेबस अपना दिसंबर तक फिनिश। अब देखो 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप किसी ना किसी बैच में इनरोल्ड हैं, या तो हमारी बैच में इनरोल्ड है, या किसी और बैच में इनरोल्ड है, या फिर आप वाया यूट्यूब ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बट अगर तो आप बैच में इनरोल्ड हो, आपको बैच का टाइम टेबल, बैच का स्केड्यूल फॉलो करना है। बैच में आपका लेट्स से अगर आप हमारे बैच में आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो रहा होगा, तो आपका बैच के साथ टाइम टेबल वैसे भी अगर चल रहा है इन सिंक, उसके साथ आप अलाइंड हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैसे भी टाइमली सिलेबस कवरेज हो रहा है। अगर आप YouTube से पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, है ना। इसी के साथ यार अगर मैम हमारा बैकलॉग बन गया, या फिर अगर हम YouTube फॉलो कर रहे हैं, है ना, स्पेशली बैच वाले स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि मैम हमने लेट ज्वाइन किया, हेल्थ इश्यूज थे, ये था, तब उतना सीरियस नहीं थे, उतने अच्छे से समझ नहीं आया, क्वेश्चंस नहीं होते। बेटा उसके लिए मैं आपकी मदद कर ही रही हूँ। आपको मालूम है कि इस चैनल पर हमने अगस्त में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट की थी, और देखते ही देखते हम टोटल 7 चैप्टर्स केमिस्ट्री के जस्ट इन द लास्ट 2 मंथ्स अगस्त और सितंबर में पूरे डिटेल्ड मैनर में कवर भी कर चुके हैं, जहां पर मैंने अच्छे बड़े बड़े चैप्टर्स जो कि फंडामेंटल भी है, और मतलब मोस्टली आपका बैकलॉग वाले चैप्टर्स भी यही होंगे, क्योंकि इनके बिना केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है, हाई वेटेज भी है। जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग जैसा सुपर हाई वेटेज यूनिट्स मैंने पूरे कंप्लीट कराए हैं, वो भी आप देखेंगे मेरे सेशंस को तो यार बिल्कुल डिटेल्ड, मतलब आपको पूरा कंटेंट मिला है। लेकिन सेशन का क्योंकि मैंने ड्यूरेशन बढ़ा रखा है, तो इसीलिए 3 से 4 मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में एक टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। इसके लिए ना मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सो आई एम आकांक्षा कर्णवाल, यू कैन ज्वाइन मी हियर ऑन t.me/आकांक्षा कर्णवाल। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका बड़ा सिंपल सा नाम है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिखना है, AKANSHAKARNWL, और बस आगे पीछे ऊपर नीचे और कुछ नहीं है भाई। तो आकांक्षा कर्णवाल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां मैं अपना लिंक ट्री का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, और वहां से आप इन सारे सेशंस के नोट्स, डीपीपीज, लिंक्स सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस चैनल पर भी प्लेलिस्ट आपके पास है ना। तो यार यहाँ से बैकलॉग्स में आपकी मदद हो रही है, यूट्यूब से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर तो मैं आपकी मदद कर ही रही हूँ। अच्छा, अब उसके बाद मैं देखती हूँ आपके मन में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो क्या कि मैम 1 दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यार ऐसा कुछ होता ही नहीं, घंटे की कभी बात होनी ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि टाइम बेस्ड नहीं बल्कि टारगेट बेस्ड अप्रोच रखिए। मेरे को 10 घंटे, 12 घंटे, 40, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। डू नॉट काउंट आपने कितने घंटे पढ़ाई की, रादर मेजर कीजिए वो चीज जो आप इंप्रूव करना चाहते हैं। कहते हैं व्हाट कैन नॉट बी मेजर कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। आप टाइम मेजर कर आपको क्या मिल रहा है, लेकिन अगर आप अपने टारगेट्स को उनको अपनी चेकलिस्ट मान रहे होंगे, यानी कि अगर आपकी टारगेट बेस्ड अप्रोच होगी हर दिन की, तब आप डे बाय डे समझ पाएंगे क्वांटिटेटिवली आपने कितना किया, आपको एक्चुअली ऑन पेपर कितना आता है भाई, है ना। तो टारगेट बेस्ड अप्रोच रखिए कि यार मेरे इस मंथ के टारगेट्स हैं, मेरे इस वीक का ये टारगेट है, अब आज मुझे इतना करना है, मतलब करना है। अब उसके लिए हो सकता है मेरा थोड़ा जल्दी हो गया, या किसी किसी दिन मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, और ज्यादा टाइम लग रहा है तो लगाओ, एक चीज को बीच में ही छोड़कर मत ऐसे कि यार मतलब ठीक है आज मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, बड़ा टफ सा था, बहुत जान लगा दी, पर पूरा नहीं हुआ, कोई नहीं अब बहुत हो गया, मैं दूसरा करता हूँ, फिजिक्स पढ़ता हूँ, बायो पढ़ता हूँ, है ना।
ये सबसे बड़ी गलती है। इससे पता है क्या होता है, ना ये हुआ ना ये हुआ ना ये हुआ, और दूसरी बार जब उस चैप्टर को स्टार्ट करोगे फिर वहीं आप सेम पॉइंट से शुरुआत कर लेंगे। तो कभी कभी हमें डिमोटिवेटिंग लगता है कि जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग रहा है यार एक चैप्टर में, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हो तो जितना टाइम लग रहा है लगा दो, ठीक है, एक ही बारी में लगा दो, जितनी जान लग रही है एक ही बारी में लगा दो। पर एक बार एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो उसे बढ़िया से पूरा खत्म कर कर ही साइड कीजिए अपने से, और दूसरी चीज को उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए, राइट। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जरूरी नहीं है, देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जरूरी नहीं है कि मेरे को तीनों सब्जेक्ट्स एक ही दिन में पढ़ने। किसने कहा आपको कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही दिन में पढ़ना है? नहीं, इनफैक्ट ये सही अप्रोच है ही नहीं। मतलब लेटेस्ट से मैं किसी बैच में हूं तो सुबह तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है पहले तीनों पढ़ती हूँ, है ना, का लेक्चर लगाती हूँ, और उसके बाद वापस आकर तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना या उनकी तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिजिबल नहीं है। क्योंकि अगर खुद ही सोचो, मेरे पास करने के लिए 3 काम है, मतलब मुझे अपनी एनर्जी 3 जगह लगानी पड़ रही है, तो 100% तो मैं किसी भी चीज को नहीं दे पाऊंगी। वहीं अगर मेरा एक प्राइम फोकस होगा, मेरे डे का एक हाईलाइट होगा कि यार ये मेरे को अच्छे से करना है ना, तो मैं ज्यादा बेटर उस चीज को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाऊंगी। तो एफिशिएंसी पर फोकस कीजिए, और आइडियली आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। यार ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिसमें ज्यादा लेट्स से दिमाग लगता है, आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखिए। जैसे आज मैं फिजिक्स बायोलॉजी कर रही हूँ, कल मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री करूंगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बैच में कोई बहुत टफ चैप्टर चल रहा है, या टेस्ट में कोई बहुत डिफिकल्ट सा चैप्टर आ रहा है, बहुत बड़ा है भाई, है ना, तो कभी कभार के लिए चलता है कि आपने सिर्फ आज एक बायो का ही चैप्टर पढ़ा, सिर्फ आज एक केमिस्ट्री का ही चैप्टर पढ़ा, बट अच्छे से कीजिए, है ना। सो इट इज ओके कि अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स तो वैसे भी नहीं करने, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, और कभी कभार सही है अगर आप एक भी सब्जेक्ट पर फोकस करो, अगर वो उतना डिजर्विंग चैप्टर या यूनिट है तो, ठीक है। और इसी के साथ मैम आप कह रहे हो कि टाइम मत काउंट करो, टारगेट देखो, ठीक है, लेकिन टारगेट कैसे सेट करें, कैसे प्लान करें कि हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए, है ना, उसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। टारगेट प्लानिंग, टू डू लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, अक्टूबर मंथ के आपके क्या टारगेट्स होने चाहिए, ये जो 4 वीक है, लेटेस्ट से अक्टूबर के हमारे पास ये 4 वीक्स है, इनमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसमें आकांक्षा मैम कैन हेल्प यू। तो मैं आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर सकती हूँ, जिसमें मैं आपको अक्टूबर मंथ के टारगेट्स दे रही होगी एंड वीकली टारगेट्स दे रही होगी, जिसको आप फिर फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू योर डेली टारगेट्स। और फिर आपको ये मॉनिटर करना है कि भाई मेरे को फिलहाल इस अक्टूबर मंथ के लिए इतना करना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल पुट आउट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस चैनल, जिसमें कि हम अक्टूबर मंथ के टारगेट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस की जाए बेटा, आइडियली वो सोर्स देखो, पहले तो मैंने आपको कहा डीपीपीस, है ना, जो टीचर्स या बैच में आपको मिलती है, वो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक्स, जैसे कि मैंने आपको एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स का एग्जाम्पल दिया। इसी के साथ कैसे एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करें, मैम एक बेस्ट टॉपर्स टाइम टेबल क्या हो सकता है ना, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो कि यार मैम ठीक है चलो टारगेट बन गई है वो, लेकिन कैसे डिसिप्लिन रहे, क्या रूटीन फॉलो करें, कैसे हम कंसिस्टेंट रहें, है ना, अगर आप उसमें भी मेरी मदद चाहते हैं तो वो भी आई कैन डेफिनेटली शेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन अक्टूबर मंथ टारगेट्स या फिर टाइम टेबल, पर उसके लिए आपको मुझे बताना होगा इन द कमेंट सेक्शन। और यार सबसे जरूरी पता है क्या है, ये जो आपको पीछे दिख रहा है, दैट इज ये रियलिटी चेक मैं आपको दे रही हूँ। पता है ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अभी यहां होंगे, ठीक है, क्या कि जैसे जैसे एग्जाम आएगा, है ना, नेचुरल टेंडेंसी कि एग्जाम आ रहा है भाई, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पीक पर पहुंच जाएगा बिल्कुल प्रेशर। तो ये प्रेशर वर्सेस मंथ ग्राफ है, जहां पर जैसे जैसे आप और करीब जा रहे होंगे आपके एग्जाम के, बेटा देखो प्रेशर कैसे बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है ना, और फिर तो दिल की धड़कनें आसमान छू जाती हैं, और भाई दिमाग तो बिल्कुल प्रेशर कुकर वाला एनवायरमेंट हो जाता है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, लेकिन जो अचीवर है ना, जो एक्चुअली अपनी मेडिकल सीट पक्की करने वाला है ना, बेटा वो आज वो प्रेशर झेल रहा है, वो आज अपनी जान लगा रहा है सच दैट मैं सॉर्टेड हो सकूं आने वाले महीनों के लिए। नो डाउट उसके ऊपर प्रेशर आएगा, हो सकता है सिलेबस कंप्लीट करने का ना हो, रिवीजन करने का ना हो, बट एग्जाम क्रैक करने का एक नेचुरल प्रेशर, एक नर्वसनेस तो होती है ना। लेकिन बेटा यहां पर तो ऐसा नहीं कि उसका प्रेशर तो बस 0 ही हो गया यहां तक आते आते, बट देन
वो आज अपना वो जो प्रेशर है ना वो आज झेल रहा है, सच दैट ये जो जनवरी से लेकर मेरे पास अप्रैल का टाइम होगा ना, इसमें मैं भर भर कर रिवीजन कर पाऊं, इसमें भर भर कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊं, इसमें मैं इतने अच्छे से चीजों को वापस से उनका रिकैप ले पाऊं, एक एक पर्टिकुलर चीज पर बढ़िया एफिशिएंसी, बढ़िया कमांड बिल्ड पाऊं, बढ़िया स्पीड बिल्ड कर पाऊं, हर दिन मॉक टेस्ट दे पाऊं, टेस्ट का एनालिसिस कर पाऊं। उसके दिमाग में वो फार साइटेड अप्रोच आज भी है, उसको दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मंथ, तो उसको पता है मुझे पहले उसको सॉर्ट करना है, मुझे पहले उसको क्लियर रखना है। एंड इसीलिए बेटा वो प्रेशर जो आप बाद में लेने वाले हो ना, बेटा वो प्रेशर वो बच्चा आज झेल रहा है। और आपको भी आना तो इसी लिस्ट में है कि नहीं बेटा, तुमने भी करनी तो मेडिकल सीट लॉक है ना अपनी। तो तभी मैंने कहा कि द एक्स फैक्टर इज टू यूटिलाइज दिस टाइम राइट नाउ, राइट अवे। ये जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ है, अगर आप इसका पूरा भरपूर फायदा उठा लेते हो ना, ट्रस्ट मी आप ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हो। राइट, सिलेबस कंप्लीशन हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डाउट क्लियरिंग या फिर रिवीजन या पर्सनल मेंटोरशिप, टीम टाइटन्स आपकी फेवरेट टीम आपके साथ है यार। जहां पर आप देखिए कि हमारा जो फीनिक्स मास्टर्स बैच है वो अभी स्टार्ट हुआ है 28 ऑफ सितंबर, तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारा बैच है 2025 के लिए। कोड यूज कर लीजिएगा सो दैट आपको, सो यू हैव टू यूज द कोड AKA लाइव, क्योंकि जब आप सिर्फ तभी आपको ये, जब आप कोड यूज करेंगे तभी आपको आकांक्षा मैम की मेंटोरशिप और मेरा सारा स्टडी मटेरियल मिल पाता है। दूसरे किसी भी कोड पर ये बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं है। इसी के साथ अगर आप एक 2026 एस्पिरेंट है या किसी 26 एस्पिरेंट को जानते हैं, बेटा उनके लिए आपका 2026 बैच है। और फिर आप यार, ये तो मैंडेटरी है, मतलब आपको एक बढ़िया स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज तो हर हार में ज्वाइन करना ही चाहिए। एंड दिस इज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बाय आपकी आकांक्षा मैम, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है। लिंक आपको वापस कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक आप करेंगे तो आप ब्रोशर यानी कि पूरा टेस्ट शेड्यूल सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस का डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है। एंड देन यार, क्या आज आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं? बेटा वो खुद को इमेजिन कर लो बस कि ना मैं एंटर कर गया हूं जनवरी में, आ गया है फरवरी मंथ, है ना। खुद वो इमेजिन कर और फिर उतनी जान, उतनी मेहनत करिए इस समय पर। एंड डेफिनेटली अगर आज आप अपना 100% देने के लिए, 100, 200 पूरी जी जान लगाने के लिए अगर आप आज तैयार हो जाएंगे ना, वही अप्रोच जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया, बेटा अगर आप उस बताए गए रोड मैप पर चल रहे होंगे, देन डेफिनेटली रेस्ट अश्योर्ड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ गुड स्पेस। दैट वाज ऑल। और भी कहीं आपको मेरी मदद चाहिए, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, कहीं भी आप किसी भी वजह से आप परेशान हैं और आपको लगता है कि शायद मैम हमारी हेल्प कर सकती हैं, तो यार जरूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गो बाय ईच कमेंट माई सेल्फ। एंड दैट वाज ऑल। सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। गुड लक एंड टेक केयर।